जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। और मैं जब वृंदावन गार्डन पहुंचा तो जो अपार भीड़ और उत्साह देखने को मिला, ये ऐसे समय पर बहुत ही संतोषजनक है। और जनार्दन मिश्रा सिर्फ टट्टी साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया 10 वर्ष। मैंने अपने हाथ से कोरोना मरीज के टट्टी को साफ किया अपने हाथ से। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं। नेताओं की भाग दौड़ शुरू हो गई है। जहां पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में कुछ अलग और अनोखे अंदाज प्रत्याशियों के द्वारा देखने को मिले। कहीं भाजपा में सूखा पड़ा रहा, जहां 10,000 लोगों की भीड़ जुटाने की उम्मीद थी, वहां महज 1,000-2,000 लोग उपस्थित रहे। जबकि कांग्रेस में अपार जनसमूह दिखाई दिया, तो वहीं कहीं कहीं इसके उलट भी रहा। कहीं कांग्रेस के समर्थन में लोगों का हुजूम नहीं दिखा। अलग अलग तरह के तमाम दावे व प्रचार प्रसार जारी है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प रीवा लोकसभा का मुकाबला है, जहां यहां का मुकाबला निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा ने रोचक कर दिया है। 10 वर्षों के कार्यकाल में अपने बयानों और अपने नए नए कारनामों और नए आविष्कारों के लिए सांसद महोदय जाने जाते रहे। जन चर्चा है कि 10 वर्षों में जनता के विश्वास में खरे नहीं उतरे। 10 वर्षों तक महज यहाँ के विधायक वर्तमान के मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला के साथ फीता काटने में अक्सर दिखाई दिए। कोई भी नया बड़ा काम 10 वर्षों तक की अवधि में जनार्दन मिश्रा अपने नाम से शायद ही करवा पाए हो। कोई भी ऐसा बड़ा काम जिसको रीवा और रीवा की जनता याद करे। ऐसी तमाम जन चर्चाएं होती रहती हैं, जहां एक तरफ कई बार अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया में सुर्खियों बटोरी, वहीं पर कई ऐसे अजीबोगरीब कारनामों को लेकर अक्सर सामने आते रहे, सुर्खियों में बने रहे। लेकिन जन चर्चा है कि महज यह अपने फोटो खिंचाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन उनके बाद रीवा की जनता को जनार्दन मिश्रा के द्वारा शायद ही विकास के नाम पर फूटी कौड़ी मिली हो। जनता को जन चर्चा है कि बीजेपी एक व्यक्ति के किए कार्य को उसको सब गिना लेते हैं। महापौर के चुनाव से लेकर सांसदी के चुनाव तक, पार्षदी के चुनाव तक विधायक द्वारा किए गए कार्य को सब अपना अपना बताकर चुनाव लड़ते हैं। खैर, एक वीडियो सामने आया था जिसमें जनार्दन मिश्रा को यह कहते हुए देखा गया था कि कोरोना का पेड़ होता है। शायद ही आपको यकीन हो, लेकिन आप पहले यह वीडियो देखिए। कोरोना की पत्ती को, कोरोना के बीज को, फल को, कोरोना के फूल को अगर गर्भवती माँ प्रसव के बाद भी खाती रहे तो बच्चा और जच्चा दोनों कुपोषण से मुक्त होते हैं। वीडियो देखकर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि निवर्तमान सांसद व भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के प्रत्याशी रीवा की जनता को महज कोरोना का पेड़ ही बता पाए, जो कि जनता के मनोरंजन के लिहाज से कपिल शर्मा शो से ज्यादा अच्छा है। खैर, साफ सफाई में सांसद महोदय का विशेष योगदान और ध्यान रहा। चाहे वह विद्यालय में बिना टॉयलेट ब्रश लिए हुए टॉयलेट साफ करना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, तमाम ऐसे जन जागरूक कार्य जो कि जनार्दन मिश्रा ने किए हैं। चाहे वह कोरोना के समय में कोरोना वाले हेलमेट हो ताकि लोग डिस्टेंस में रहें, ऐसे तमाम आविष्कार रीवा के निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा ने किए हैं, जिनकी चर्चा होती रहती है। उसी चर्चा में से एक वीडियो आप भी देखिए कि आखिर रीवा की जनता कहती क्या है। और जनार्दन मिश्रा सिर्फ टट्टी साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया 10 वर्षों में। जाएंगे, टट्टी साफ करेंगे, फोटो उतरवाएंगे और इसके बाद सोशल मीडिया में डाल देंगे, ये किए हैं। और नीलम मिश्रा स्वच्छ छवि की कैंडिडेट है, किसी तरह से कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वो विगत सिमरिया विधानसभा की विधायक रही, आप उनके ऊपर कोई आरोप बता दें, एक भी आरोप बता दें। और जनार्दन मिश्रा के ऊपर तो हजारों आरोप है। अभी लोकायुक्त में उनके खिलाफ 22 करोड़ रुपए घोटाले का, इन्हीं सब मदों से 22 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कई ज़मीनें खरीदी हैं। अभी जब ये पहला चुनाव लोकसभा का लड़े थे तब इनके पास साइकिल नहीं थी। ये सभी के पास जाते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। माता जी इनकी कहती थी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। और आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जनार्दन मिश्रा के पास कहाँ से आ गई?
जनता है जो उसको पंचवर्षीय कार्यकाल में देखने को मिला वह तो वही कह रही है, लेकिन अब इस बार का चुनाव बड़े ही कांटे की टक्कर का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने महिला उम्मीदवार उतारकर भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिए हैं। वहीं पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, अपने पूरे ताकत के साथ, पूरे लाभ लश्कर के साथ मैदान में जुटी हुई है। जहां पर वर्षों से बिखरी हुई कांग्रेस का अब रीवा में एकजुट दिखाई दे रही है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा था कि यह पूरा चुनाव लोकसभा का जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के नामांकन दाखिल में अपार जनसमूह देखने को मिला। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता रीवा पहुंचे, जहां पर एक बार देखा गया और देखकर ऐसा अनुमान राजनीतिक पंडित गुणा भाग लगाने लगे, गुणा गणित करना शुरू कर दिए कि कांग्रेस अब एकजुट हो गई और यहां पर नया गुल खिला सकती है एकजुट होकर। वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के नामांकन दाखिल करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे थे, लेकिन ना ही वह रोड शो किए जबकि उनका कार्यक्रम तय था, ना ही नामांकन दाखिल कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। महज एक सभा को संबोधित कर उड़न खटोला से दूसरे प्रत्याशी के लोकसभा क्षेत्र पहुंच गए। सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि कम भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री मोहन यादव वापस लौट गए, जहां पर रीवा के 7 विधायक सुबह से लेकर शाम तक लोगों को जगाने में लगे रहे, भीड़ इकट्ठा करने में लगे रहे, बसें भरने में लगे रहे, लेकिन महज 1000 से 2000 के बीच भीड़ दिखाई दी। बताया जाता है कि भीड़ कम देखकर मुख्यमंत्री ना ही रोड शो किए, ना ही नामांकन पत्र दाखिल कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रीवा में बीजेपी की स्थिति क्या है। वैसे भी रीवा अपने अप्रत्याशित परिणामों के लिए जाना जाता है। अब क्या रीवा इतिहास रचेगा, यह तो रीवा की जनता ही तय करेगी। जहां एक तरफ पूर्व विधायक सिमरिया की नीलम अभय मिश्रा चुनावी मैदान में है, जो कि जनता के बीच चर्चा होती है कि स्वच्छ छवि और अविवादित कार्यकाल के लिए जानी जाती है, तो वहीं एक तरफ 10 वर्षों के सांसद जनार्दन मिश्रा है, जो कि अपने नए कारनामों के लिए जाने जाते रहे। देखना दिलचस्प होगा कि जनता यह लड़ाई किस मोड़ पर ले जाती है। विराट 24 न्यूज की आप सभी दर्शकों से अपील है कि मतदान में हिस्सा अवश्य लें, मतदान करने अवश्य जाएं, आचार संहिता का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। ऐसी तमाम राजनीतिक एवं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।